मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने ईमान को महफूज रखा। आज पूरे पाकिस्तान में जितने लोग भी इस जहाने फ़ानी को छोड़ जाते हैं तो मसीही रहनुमा उनकी तस्वीरों के नीचे ये वर्ज़ लगाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपने ईमान को महफूज रखा। लेकिन हम जिंदों को भी इस वर्ज़ को पढ़ने की ज़रूरत है और इस पर गौर करने की ज़रूरत है। इसमें लिखा है कि हमने अपने ईमान को महफूज रखना है। जैसे कि आज पूरे पाकिस्तान में एक अफरा तफरी का माहौल है। पूरे पाकिस्तान के मसीही रहनुमा, ओहदेदारान आइनी अदालत के फैसले को लेकर सरापा एहतजाज हैं। हर शख्स गमगीन है कि मसीही बच्चियों के लिए ये आर्डर आइनी अदालत की तरफ से जारी नहीं होना चाहिए था। बेशक हमें इंजील मुक़द्दस इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि हम गैर मज़हब के लोगों के साथ अपनी बेटियों की शादियाँ करवाएं। तो हमें आज क्या करने की ज़रूरत है? हमें ये करने की ज़रूरत है कि हम अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, अपनी यूथ को ये मोटिवेट करें कि हमने अपने ईमान को महफूज रखना है। हम कैसे ईमान को महफूज रख सकते हैं? जब हम इंजील मुक़द्दस को पढ़ेंगे। तो इंजील मुक़द्दस को पढ़ना इस बात की इलामत है कि हम यीशु मसीह को मानते हैं और उसके कलाम पर अमल करते हैं। आज हमें सेमिनार्स की ज़रूरत है, यूथ कॉन्फ्रेंसेस की ज़रूरत है, ताकि हम ईमान में महफूज रहें। हम हमेशा यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बने। तो आज आप सब जो पादरी साहबान हैं, ओहदेदारान हैं, मैं आप सबको कहता हूं कि अपने चर्चिज़ में रवायती कलाम से हटकर अपनी यूथ को इस बात पर आगाह करें कि उन्होंने ईमान में कायम रहना है, कहीं भटकना नहीं है। क्योंकि कलाम में लिखा है, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। तो आइए आज ही अपनी यूथ को, अपने नौजवानों को खुदा यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के असूल बताएं।